बीते 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल हत्याकांड में जिस क्रेटा कार का इस्तेमाल हुआ था, वह क्रेटा कार नफीस बिरयानी की बताई जा रही थी। जी हां, क्रेटा कार के मालिक का पता लगाते लगाते पुलिस नफीस बिरयानी पर पहुंच चुकी थी। पहले तो नफीस बिरयानी ने पूछताछ में पुलिस को गुमराह किया और कहा कि क्रेटा कार को उसने बेच दिया था, लेकिन बाद में पुख्ता जानकारी के आधार पर पुलिस को पता चला कि क्रेटा कार नफीस बिरयानी की ही थी। इसके बाद पुलिस ने अपना शिकंजा कसना नफीस बिरयानी के ऊपर शुरू कर दिया। आपको बता दें कि इसी क्रम में नफीस बिरयानी के ऊपर इनाम भी घोषित हुआ था। तो 24 फरवरी 2023 का वह उमेश पाल हत्याकांड एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है प्रयागराज में, क्योंकि गिरफ्तार हुए नफीस बिरयानी की हृदयाघात से मौत होने की सूचना मिली है। जी हां, आपको बता दें कि 22 नवंबर को नफीस बिरयानी के मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तारी की गई थी। नफीस बिरयानी की मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तारी के बाद से ही नफीस बिरयानी ने कहा था कि वह जब भी बाहर निकलेगा तब भी देखेगा और पुनः अपनी बिरयानी की दुकान शुरू करेगा। लेकिन नफीस बिरयानी का यह सपना फिर से अधूरा रह गया और सूचना मिली है और पुख्ता सूचना है कि नफीस बिरयानी की सुबह ही हृदयाघात से मौत हो गई थी। बीते 9 दिसंबर को ही नफीस बिरयानी को नैनी जेल में शिफ्ट किया गया था, जहां उसकी तबीयत खराब हुई और उसके बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई। नफीस बिरयानी को पुलिस सूत्रों के हिसाब से माने तो अतीक अहमद गैंग का फाइनेंसर बताया जाता था। मिली सूचना के अनुसार नफीस पहले पान की दुकान चलाता था, जहां से वह अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ के संपर्क में आया। अशरफ के संपर्क में आने के बाद उसने बिरयानी की दुकान खोली और उस बिरयानी की दुकान की कमाई बढ़ते बढ़ते 2 करोड़ रुपए महीने तक पहुंच गई। अगर पुलिस सूत्रों की माने तो 40 से 50 लाख रुपए हर महीने वह अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को पहुंचाता था। फाइनेंसर माने जाने वाले अतीक अहमद की नफीस बिरयानी की दर्दनाक मौत के बाद अब लगता है कि नफीस अहमद गैंग का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा, लेकिन आम जनता की माने और अन्य पुलिस सूत्रों के माने तो अभी गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन और अशरफ अहमद की पत्नी फरार बताई जा रही हैं, जिनके ऊपर इनाम घोषित है। तो क्या यह गैंग का अंतिम चरण होगा या फिर अतीक अहमद गैंग पुराना अपना फिर से रूप दिखाएगा? प्रयागवासी इसका इंतजार कर रहे हैं। मेरे ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं वह हृदय रोग विभाग, जहां पर नफीस बिरयानी को बीती रात लाया गया था हृदयाघात के बाद। उल्लेखनीय है कि 9 दिसंबर को 2023 को उमेश पाल हत्याकांड में जो वांछित अभियुक्त था, जिसकी क्रेटा कार बताई जा रही थी, उसे इसी हृदय रोग विभाग में लाया गया था और इसे 9 दिसंबर को ही नैनी जेल शिफ्ट किया गया था। नैनी जेल से शिफ्ट करने के बाद इससे ही उसकी तबीयत खराब चल रही बताई जा रही थी और बीती रात उसे हृदयाघात के बाद हृदय रोग विभाग के स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय के इसी विभाग में लाया गया, जहां सुबह उसकी मौत की सूचना प्राप्त हुई। अब उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिसमें मौत का कारण स्पष्ट हो जाएगा। मैं राकेश इस्फहान, रिलायबल मीडिया से। अब मैं आपको लिए चलता हूँ पोस्टमार्टम हाउस की तरफ, जहाँ नफीस बिरयानी के पोस्टमार्टम की तैयारी पैनल बना करके डॉक्टरों द्वारा की जा रही है। नैनी जेल में बंद नफीस बिरयानी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी, जिसका इलाज स्वरूप रानी में चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया। बताया जाता है कि माफिया अशरफ का करीबी नफीस बिरयानी क्रेटा कार का उमेश पाल हत्याकांड में इस्तेमाल हुआ था। नफीस ने बिरयानी कारोबार को वैसा बताया जाता है कि अशरफ की काली काई जो कमाई थी उसको लगा करके आगे बढ़ाया था। वहीं माफिया अतीक अहमद और अशरफ के करीबी नफीस बिरयानी की स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। नैनी सेंट्रल जेल में दिल का दौरा पड़ने के बाद उसे भर्ती कराया गया था। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार नफीस पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। 22 नवंबर को नवाबगंज के पास पुलिस ने मुठभेड़ की और उसके पैर में गोली लगने के बाद उसे अस्पताल लाया गया। उसके बाद उसकी हालत में सुधार हो गया तो 9 दिसंबर को उसे नैनी सेंट्रल जेल में दाखिल करा दिया गया। माफिया अशरफ के करीबी नफीस बिरयानी की क्रेटा कार का उमेश पाल हत्याकांड में इस्तेमाल हुआ था,
जिसके बाद से ही वह फरार चल रहा था। नफीस ने बिरयानी कारोबार को अशरफ की काली कमाई लगाकर आगे बढ़ाया था, ऐसा आरोप सूत्रों ने बताया है पुलिस के। वहीं कारोबार की आड़ में वह माफिया की काली कमाई को सफ़ेद करने का भी काम करता था, ऐसा सूत्रों का कहना है। वहीं 22 नवंबर को नवाबगंज में पुलिस मुठभेड़ में उसे पकड़ा गया और वह नैनी सेंट्रल जेल में निरुद्ध था। रविवार को सांस लेने में दिक्कत होने पर उसे आनंद फानन जेल अस्पताल ले जाया गया। वरिष्ठ जेल अधीक्षक रंग बहादुर सिंह पटेल ने मीडिया को बताया कि जेल चिकित्सकों की सलाह पर उसे एसआरएन अस्पताल के हृदय रोग विभाग के आईसीयू में रखा गया था। यहाँ उसकी हालत नाजुक बनी हुई थी, लेकिन इलाज के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि मिली जानकारी और सूत्रों के हवाले से खबर के अनुसार नफीस का ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया था, क्योंकि उसकी किडनी में ज़बरदस्त इन्फेक्शन था। हालांकि नफीस का किडनी का इन्फेक्शन बहुत पुराना था और उसका लंबे समय से इलाज चल रहा था। वहीं किडनी का इन्फेक्शन और लो ब्लड प्रेशर के कारण दिल का दौरा पड़ने के बाद स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय के हृदय रोग विभाग के आईसीयू में भर्ती कराए गए। नफीस का ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया था, उसका पल्स रेट भी गिरा हुआ था, ऐसा सूत्रों ने बताया है। वहीं किडनी में इन्फेक्शन उसका चरम पर पहुंच गया था, ऐसा भी सूत्रों ने बताया है। वहीं उसका हृदय में समस्याएं बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो गई थी और दुखद सूचना यह रही कि उसकी मृत्यु हो गई है। हालांकि मृत्यु के बाद आप देख सकते हैं कि पोस्टमार्टम हाउस में ज़्यादा भीड़ नहीं लगी, इक्के दुक्के लोग ही आए थे और परिवारजन में 4-5 सदस्य ही थे, जिनको पुलिस के अधिकारी समझाते हुए नजर आए और उनके गम में शरीक होते हुए दिखाई दिए। पुलिसकर्मी को समझाने और इस तरह से करने के बाद किसी ने भी हल्ला गुल्ला नहीं मचाया और पोस्टमार्टम के बाद उनकी लाश को लेकर के परिवारजन चले गए।